हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बात हम आपसे शेयर करेंगे, इसकी रावी उस वक्त की मशहूर समाज सेविका वीरा राव हैं। ये उस वक्त की बात है जब दिलीप साहब ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड का ओहदा संभाला था। तब लोगों ने दिलीप साहब पर बहुत सी बातें बनाई थी कि वो एक सुपरस्टार है, एक अदाकार नाबीना लोगों के लिए क्या कर सकेगा, वो सिर्फ साल में एक बार अपना मुंह दिखाएगा और रिवायती तकरीर करके चले जाएगा, इससे इन नाबीना लोगों को क्या फ़ायदा होगा। ऐसी बातें जो लोग कर रहे थे, ये सिर्फ या तो अंदाज़ा था या फिर इनका दिलीप साहब से हसद। ये लोग नहीं जानते थे कि दिलीप साहब एक स्टार तो थे ही, लेकिन वो दूसरे अदाकारों से बहुत मुख्तलिफ थे। दिलीप साहब के दिल में गरीबों के लिए दर्द था। जब भी वो बाहर निकलते, सड़क पर भीख मांगते, छोटे छोटे बच्चों को देखते तो वो उदास हो जाते और कहते, वो दिन कब आएगा जब इन बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा घर, अच्छे कपड़े हम दे सकेंगे। दिलीप साहब हमेशा सुबह सवेरे जॉगिंग के लिए निकलते तो वो अपना बटुआ भरा हुआ अपने साथ रखते, और जो लोग इनके साथ होते वो इस बात की गवाही देते हैं कि जब वो घर वापस लौटते तो इनका बटुआ खाली होता। चैरिटी के किसी भी काम के लिए वो कभी इनकार नहीं करते थे। कितनी मसरूफियत क्यों ना हो, वो इन कामों के लिए वक्त निकाल ही लेते। जब दिलीप साहब ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का ओहदा संभाला तो उस वक्त इस एसोसिएशन का बड़ा चैलेंज था इन नाबीना लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना, ताकि इन लोगों के लिए ख़ास तालीम का इंतज़ाम करना, जो कि इनके लिए नए सिस्टम में बेहद ज़रूरी था। इसके अलावा इनके लिए बुक्स और कई ज़रूरतों के लिए पैसों की ज़रूरत थी। दिलीप साहब से पहले कुछ समाजी कारकुनों ने एसोसिएशन के अहदेदारों के सामने बहुत से आइडियाज़ शेयर किए थे, मगर किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया और इन पर कान भी न धरा। एक आइडिया ये था कि पूना में डर्बी रेस के दौरान ट्रेनों में इतनी भीड़ होती कि लोगों को ना टैक्सी मुयस्सर होती, ना ट्रेन और ना बस और ना कोई और सवारी, और लोग इधर उधर भटकते रहते थे वापस जाने के लिए। तो दिलीप साहब के सामने जब ये आइडिया रखा गया कि इन नाबीना लोगों के लिए डर्बी के दिनों में एक खुसूसी ट्रेन मुंबई के उस वक्त के वीटी स्टेशन से पूना तक रखा जाए, जिसका किराया दुगना रखा जाए और इस ट्रेन में और लोगों के साथ दिलीप साहब भी सफ़र करें। जब ये बात दिलीप साहब के सामने रखी तो उन्होंने इसको बहुत पसंद किया और सबसे पहले अपनी तरफ से 50,000 का डोनेशन का ऐलान किया। ये ट्रेन साल में एक बार सिर्फ डर्बी के दिनों में चलाने का प्रोग्राम बनाया गया था। रेलवे ऑफिसर को जब मालूम हुआ कि दिलीप साहब भी इस ट्रेन में सफ़र करेंगे तो वो खुशी खुशी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए। जब पहले साल ये ट्रेन वीटी स्टेशन से रवाना होने लगी तो लोगों का एक हुजूम था जो सिर्फ दिलीप साहब के साथ सफ़र के लिए टिकट खरीदे थे। दिलीप साहब हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करते और सफ़र के दौरान ट्रेन के हर डब्बे से गुज़रते, लोगों से घुल मिलकर बातें करते। पहले ही साल ये एक कामयाब तजुर्बा रहा और एक बड़ी रकम इकट्ठे हुई। लोग दिलीप साहब के लिए बार बार इस ट्रेन में सफ़र करते, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सुपरस्टार थे, बल्कि इनके साथ इनकी बातें सुनते, इनकी खुलूस और मोहब्बत के गिरवेदा हो जाते और अगली ट्रेन में फिर दोबारा सफ़र करने की आर्ज़ू लेकर वापस जाते। ये ट्रेन कहते हैं 10 साल चलाई गई और इसके लिए जब भी दिलीप साहब को बुलाया जाता वो कभी इनकार न करते। इस ट्रेन की आमदनी से नाबीना लोगों की तमाम ज़रूरियात की ख़रीदारी की जाती। दिलीप साहब ने अपनी तरफ से बहुत से काम किए। उन्होंने मशहूर क्रिकेटर विजय हज़ारे से मिलकर समाजी तहरीक चलाई ताकि नाबीना लोगों को मुलाजमत मिल सके और इनको आम ज़िंदगी की सहूलियात मुयस्सर हो सके और वो भी समाज के धारे में शामिल हो सके। दिलीप साहब को जब भी किसी नेक मकसद के लिए बुलाया जाता वो हमेशा गर्म जोशी से इनमें शामिल होते और सबसे पहला डोनेशन अपनी ही तरफ से देते। एक बार मुंबई के एक स्टेडियम में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया था, जिसमें बड़ी समाजी शख्सियात और उस वक्त के बड़े बड़े अदाकारों को भी इनवाइट किया गया था, मगर गर्मी की वजह से सब ने अपनी आँखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। दिलीप साहब वो अकेले स्टार थे जिन्होंने काला चश्मा नहीं पहना था। किसी ने पूछा, आपने चश्मा क्यों नहीं पहना? तो कहा,
मैं अपने परिस्तारों से आंखों में आंखें डालकर बात करना पसंद करता हूं। ये थे दिलीप साहब, जिनकी सामाजिक कामों की एक लंबी फहरिस्त है। वो गुमनाम तरीके से भी बहुत से खैराती इदारों की हमेशा मदद करते। लोग पूछते हैं कि दिलीप कुमार में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इन्हें इज़्ज़त मिली। तो इसका जवाब यह है कि यही इनकी अच्छाई है जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में इनको जो इज़्ज़त मिली वो दोबारा किसी और अदाकार के हिस्से में नहीं आई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।